नमस्कार दोस्तों जब से सोशल मीडिया का दौर चला है तब से हमारे पेंशन धारक अपनी हक की लड़ाई के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कैट, एएफटी का सहारा लेते आए हैं। और अगर वो सही हैं, उनकी मांग जायज़ है, उनका हक है, तो माननीय न्यायालय के द्वारा उनको उनका हक दिलाया जाता है। हम सभी यूट्यूबर अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऐसे केस आपके सामने डिस्कस करते हैं। जो फैसला आता है मान्यों के द्वारा वो आपको सुनाते हैं, ताकि आपका अगर भविष्य में इसी टाइप का कोई भी इश्यू है तो आप भी कोर्ट का सहारा ले सकते हैं, माननीय न्यायालय का सहारा ले सकते हैं और अपना हक पा सकते हैं। आज हम एक ऐसा ही केस आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जबलपुर बेंच का फैसला आया है और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे पेंशन धारकों के हक में ही ये फैसला आया है। लगभग 43 याचिकाकर्ता थे जिन्होंने यहाँ पर अलग अलग एप्लीकेशन डाली थी और सभी एप्लीकेशन पर एक फैसला लेते हुए माननीय न्यायालय ने कह दिया है कि सभी का मैच होता है केस, इसलिए सभी जो हैं वो नोशनल इंक्रीमेंट के लिए काबिल हैं, इसलिए इनको नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए, इनकी पेंशन को रिफिक्स किया जाए। बता दें आपको, नोशनल इंक्रीमेंट ना मिलने की वजह से आपको महीने मिलने वाली पेंशन में 1000 से 5000 रुपये कम से कम नुकसान हो रहा है। अगर आपका भी ऐसा केस है तो आप इन जो हमारे कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, फैसले हैं, उनका सहारा ले सकते हैं और अपने हक के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। चलिए जान लेते हैं कि क्या फैसला आया है। तो दोस्तों देख पा रहे हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जबलपुर बेंच का ये फैसला आया है और टोटल यहाँ पर 43 याचिकाकर्ता थे। ये इनकी एप्लीकेशन है। इन सभी का जो याचिकाकर्ता हैं उन सभी के ऊपर फैसला सुनाते हुए एक कॉमन फैसला दिया है माननीय कैट ने। ये टोटल देख पा रहे हैं आप, ऐसे 43 एप्लीकेशन है। उसके बाद हम दिखाएंगे कि क्या फैसला आपको दिया गया है। टोटल 45 पेजेज का ये एक पूरा ज्ञापन दिया है माननीय कोर्ट ने और उसके बाद इन सभी अपीलों पर ये फैसला सुनाया है। तो ये है आपके 43 एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद ये कॉमन ऑर्डर दिया गया है, देख पा रहे हैं आप यहाँ पर। ये कॉमन ऑर्डर इश्यू हुआ है बाय अखिल कुमार श्रीवास्तव जीएम। इन्होंने कहा कि जितने भी ये हमारी ओरिजिनल एप्लीकेशन है इन सभी में लगभग सेम ही क्वेश्चन अराइज होता है कि कोई एम्प्लॉय 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हो रहा है। पूरे साल वो सर्विस देता है और 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होता है, तो क्या उसको 1 जुलाई या फिर 1 जनवरी को नेक्स्ट ईयर जो मिलने वाला इंक्रीमेंट है उसका फ़ायदा दिया जाना चाहिए। मतलब सभी ने यहीं क्वेश्चन अराइज किया था और यही डिमांड की थी कि हम 30 जून और 31 दिसंबर को, कोई 30 जून को रिटायर हो रहा था तो कोई 31 दिसंबर को, हमें 1 जुलाई या फिर 1 जनवरी को मिलने वाला इंक्रीमेंट दिया जाए। तो दोस्तों 30 जून 31 दिसंबर को रिटायर होने वाला कर्मचारी पूरे साल सर्विस देता है, महज एक दिन, या फिर मान लो कोई कर्मचारी 5:30 बजे यहाँ पर रिटायर होता है तो सिर्फ 6.5 घंटे के गैप के कारण उनको उनका इंक्रीमेंट का जो हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। क्योंकि जो ये इंक्रीमेंट उन्हें मिलेगा वो उनकी बेसिक में ऐड होगा और उसके बाद उनके जो पेंशनरी बेनिफिट हैं, जैसे कि उनके यहाँ पर भत्ते हो गए या फिर उनका अदर जो ग्रेजुएटी वगैरह हो गई या फिर पेंशन की कैलकुलेशन हो गई, सभी उसी के आधार पर तय की जाएगी। आपकी बेसिक के अंदर ये इंक्रीमेंट जो होगा उसको ऐड किया जाएगा, उसके हिसाब से जो टोटल बनेगा उसके हिसाब से आपकी पेंशन और अदर जो पेंशनरी बेनिफिट है वो कैलकुलेट किए जाएंगे। तो कम से कम 1000-5000 रुपये का हर महीने नुकसान हो रहा है हमारे पेंशन धारकों को, तो हम अपना हक क्यों छोड़ें। तो इसी को लेकर पेंशन धारक माननीय न्यायालय का सहारा ले रहे हैं और यहाँ पर जबलपुर बेंच के द्वारा एक फैसला सुनाया गया है। क्योंकि सभी का सेम नेचर है, 43 एप्लीकेशन सभी सेम ही मैटर पर उलझी पड़ी हैं और सभी ओरिजिनल केस हैं। तो इन्होंने कहा कि पूरे साल कोई कर्मचारी सर्विस देता है तो वो यहाँ पर 30 जून या फिर 31 दिसंबर को रिटायर हो रहा है तो वो 1 जुलाई और 1 जनवरी को इंक्रीमेंट पाने का हकदार है और ऐसे इंक्रीमेंट को हम नोशनल इंक्रीमेंट बोलते हैं। तो ऐसे सभी हमारे पेंशन धारकों को नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए और उसी के हिसाब से उनके पेंशन तथा अदर जो पेंशनरी बेनिफिट हैं, ग्रेजुएटी वगैरह, वो यहाँ पर उनको ग्रांट की जाए।
इससे पहले भी यहाँ पर उन्होंने बताया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जिसमें सेम जजमेंट पास हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था कि अगर कोई कर्मचारी पूरे साल सर्विस देता है, क्योंकि नोशनल इंक्रीमेंट या फिर एनुअल इंक्रीमेंट की हम जिसे बात करते हैं, वो एनुअल इंक्रीमेंट पूरे साल सर्विस देने वाले कर्मचारी अगर उसका आचरण अच्छा है तो उसके प्रोत्साहन के रूप में उनको एक नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाता है ताकि उनको यहाँ पर प्रोत्साहन मिल सके। तो पूरे साल अच्छे आचरण करने वाले, सेवा देने वाले कर्मचारी अगर महज एक दिन के गैप से रिटायर होते हैं तो उनको उनके पूरे साल की गई सर्विस को डिनाइड नहीं कर सकते, उनको उनका हक देना ही होगा। और अलग अलग कोर्ट ने भी, आंध्र प्रदेश की कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने या फिर केरला हाई कोर्ट ने, काफ़ी सारे यहाँ पर पेंशन धारक अलग अलग हाई कोर्ट में गए थे, वहाँ पर भी सेम ही फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी सेम फैसला सुनाया है। तो यहाँ पर इन सभी कोर्ट केसेस का हवाला देते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जो कि यहाँ पर सीपी मुंदीनमानी के केस में यहाँ पर फैसला सुनाया था, इन सभी का हवाला देते हुए यहाँ पर माननीय जो कैट है जबलपुर, उन्होंने यही फैसला सुनाया है कि जितने भी हमारे केसेस हैं, जितने भी 43 एप्लीकेशन यहाँ पर आई हैं, इन सभी को नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए 1 जुलाई और 1 जनवरी के हिसाब को जो उनको मिलना था वो, और उसके बाद उनकी वेतन के मतलब उनके जो बेसिक है उसके अंदर इस फायदे को, इस इंक्रीमेंट को जोड़ा जाए और उसके बाद उनके जो पेंशनरी बेनिफिट है वो डिसाइड किए जाए। तो वाकई यहाँ पर काबिले तारीफ फैसला सुनाया है माननीय यहाँ पर कैट ने। अगर आपका भी ऐसा कोई भी पेंडिंग फैसला है, अगर आप भी इसी वेतन वृद्धि की या फिर नोशनल इंक्रीमेंट के हकदार हैं, तो घबराइए मत, आप भी कोर्ट का सहारा लीजिए, इस केस का सहारा लीजिए, आपको आपका हक ज़रूर मिलेगा। ध्यान रखिए, कम से कम 1000 से 5000 रुपये का नुकसान आपको मंथली पेंशन में हो रहा है। आपको ये चाहिए तो आपको भी यहाँ पर इस केस का सहारा लेना होगा अगर आप एलिजिबल हैं तो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही केस हम आपके सामने लाते रहेंगे। पेंशन धारकों के हक में जो भी फैसले आते हैं या फिर जो भी गवर्नमेंट के द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं या फिर पेंशनर का कोई अदर इश्यू है जो सोशल मीडिया के थ्रू हमें यहाँ पर उठाना चाहिए, हम आपका इश्यू उठाएंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।